बस एक बार ये कथा सुन लो, जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे और पितरों का आशीर्वाद ऐसा बरसेगा कि सुख शांति की बौछार हो जाएगी। किस्से कहानियां ओरिजिनल्स, जहां हर कहानी दिल को छू जाती है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पितृपक्ष की एक ऐसी पावन और अनोखी कहानी जो सुनते ही दिल को छू लेगी। ये कथा सिर्फ सुनने से ही आपके सारे दोष, दुख और मुश्किलें हवा में गायब हो जाएंगी। जो भी इसे पूरे मन से सुनता है, उसके पितृ दोष खत्म हो जाते हैं, घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं रहती और खुशियां दरवाजे पर दस्तक देती हैं। तो चलिए इस कमाल की कथा में डूब जाएं और जाने कि पितृपक्ष इतना खास क्यों है। पितृपक्ष वो पवित्र समय है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। वो अपने बच्चों से बस थोड़ा सा ध्यान और तर्पण मांगते हैं। अगर हम उन्हें श्रद्धा से याद करें तो वो खुश होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद जिंदगी को कामयाबी, शांति और तरक्की से भर देता है। लेकिन अगर उन्हें भूल जाएं तो उनका गुस्सा परिवार में परेशानियां ला सकता है। इसलिए पितृपक्ष सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि अपने पुरखों के प्रति प्यार और सम्मान जताने का सबसे बड़ा मौका है। ये गजब की कहानी भगवान श्री कृष्ण ने अपने खास दोस्त गरुड़ जी को सुनाई थी। गरुड़ जी ने एक दिन बड़े प्यार से पूछा, हे प्रभु, पितृपक्ष का इतना बड़प्पन क्यों? इसके पीछे का राज क्या है? और क्यों कहते हैं कि इसे मानने से जिंदगी के सारे दाग धब्बे मिट जाते हैं? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गरुड़, इसकी महिमा को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, लेकिन एक कहानी सुनो। ये सुनते ही पितृ दोष गायब हो जाते हैं, दुख तकलीफ भाग जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का डेरा जम जाता है। और फिर श्री कृष्ण ने वो जादुई कहानी शुरू की। दोस्तों, आप भी इस कहानी को गौर से सुनो। इसे सुनने से सारे पाप ताप मिट जाते हैं, कर्ज से छुटकारा मिलता है, धन संपत्ति आती है और जीवन में सुख शांति का मेला लग जाता है। खास तौर पर पितृपक्ष में इस कहानी को सुनना तो बनता है। ये सुनने से पितर इतने खुश होते हैं कि वरदान दे बैठते हैं। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, पुराने जमाने की बात है। एक राजा थे, नाम था रुचि। वो दुनिया की सारी माया मोह को ठोकर मारकर सन्यासी बन गए। घर परिवार, धन दौलत सब छोड़ दिया। दिन में एक बार खाना खाते और ज्यादातर जंगल में ही घूमते रहते। लेकिन उनकी ये सन्यासी वाली जिंदगी देखकर उनके पितरों का दिल टूट गया। वो सोचने लगे कि अरे, अगर हमारा बेटा ऐसे ही सन्यास ले लेगा तो हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा? ये तो खत्म हो जाएगा। परेशान होकर पितरों ने फैसला किया कि वो खुद रुचि से मिलकर उन्हें समझाएंगे। एक दिन जब रुचि जंगल में गहरे ध्यान में डूबे थे, उनके पितर उनके सामने प्रकट हो गए। रुचि ने आंखें खोली तो चार चमकती आत्माएं देखकर चौंक गए। उन्होंने झुककर प्रणाम किया और बोले, हे महान आत्माओं, आप कौन हैं? मुझसे मिलने क्यों आए? पितर बोले, बेटा, हम तुम्हारे पुरखे हैं। तुम्हारा ये सन्यासी वाला रास्ता हमें बिल्कुल पसंद नहीं, इसलिए तुमसे बात करने आए हैं। रुचि ने बड़े अदब से पूछा, पितरों, आपके दर्शन से तो मैं धन्य हो गया, लेकिन मेरे इस रास्ते से आपको दुख क्यों? मैंने क्या गलती कर दी? जरा खुलकर बताइए। पितरों ने समझाया, बेटा, तुमने शादी क्यों नहीं की? शादी करना सिर्फ दुनिया का रिवाज नहीं, बल्कि स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता है। गृहस्थ जीवन के बिना ना देवताओं की सेवा हो सकती है, ना पितरों की, ना ऋषियों की। शादी और संतान के बिना तुम अपने पितरों का कर्ज नहीं चुका सकते, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मरने के बाद नरक ही मिलेगा। रुचि ने जवाब दिया, पितरों, शादी तो दुखों का जाल है। इससे पाप बढ़ते हैं और आखिर में सिर्फ गिरावट मिलती है। इसलिए मैंने ब्रह्मचर्य चुना। इससे आत्मा शुद्ध होती है, ज्ञान मिलता है। पितरों ने कहा, बेटा, तुम्हारी बात ठीक है कि आत्मा को शुद्ध करना जरूरी है, लेकिन बिना गृहस्थ के ये रास्ता अधूरा है। यज्ञ, तप और दान से ही बुरे कर्म खत्म होते हैं। शादी ना करने से तुम्हारा और हमारा दोनों का वंश खतरे में पड़ जाएगा। रुचि ने फिर पूछा, पितरों, वेदों में तो कर्म को माया और अविद्या कहा गया है, फिर आप मुझे शादी के लिए क्यों उकसा रहे हैं? पितर बोले, बेटा, ये सच है कि कर्म अविद्या है, लेकिन शास्त्रों में बताए गए कर्मों का पालन करना जरूरी है। शादी करना शास्त्रों का आदेश है। संतान के बिना ना मोक्ष मिलता है, ना पितरों को तृप्ति। इसलिए शादी करो, वंश बढ़ाओ,
नहीं तो सारे कर्म बेकार जाएंगे। रुचि ने सोचा और बोले, पितरों, अब तो मेरी उम्र हो चली है, अब कौन मुझे अपनी बेटी देगा? पितरों ने चेतावनी दी, अगर तुमने हमारी बात ना मानी तो हमारा और तुम्हारा दोनों का पतन हो जाएगा। इतना कहकर वो गायब हो गए। रुचि परेशान हो गए। वो सोचने लगे, अब क्या करूं, कहां जाऊं? फिर उन्होंने ब्रह्मा जी की तपस्या करने का फैसला किया। 100 साल तक कठिन तप करने के बाद ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, रुचि, तुम्हारी तपस्या से मैं खुश हूं, जो चाहो मांगो। रुचि ने कहा, प्रभु, मेरे पितरों ने मुझे संतान के लिए शादी करने को कहा है, लेकिन मुझे कोई कन्या नहीं मिल रही, कृपया मेरी मदद करें। ब्रह्मा जी बोले, रुचि, तुम प्रजापति बनोगे, तुम्हारे बच्चे दुनिया को बसाएंगे। अपने पितरों की पूजा करो, वो तुम्हें योग्य पत्नी देंगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी चले गए। रुचि ने फिर एक नदी किनारे बैठकर पितरों का तर्पण किया और उनकी स्तुति शुरू की। श्री कृष्ण बोले, गरुड़, रुचि की वो स्तुति हर इंसान को सुननी चाहिए, ये सारे पाप और दोष मिटा देती है। रुचि ने कहा, हे पितरों, जो स्वर्ग में रहते हो, जो श्राद्ध में तृप्त होते हो, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी दोष मिटाओ। उनकी स्तुति से पितर इतने खुश हुए कि एक चमकता तेज प्रकट हुआ। रुचि ने फिर पुष्प और भोग अर्पित किए। पितर बोले, बेटा, तुम्हारी भक्ति से हम बहुत खुश हैं, मांगो, क्या चाहिए? रुचि ने कहा, मुझे एक गुणवान पत्नी चाहिए, जिससे मैं संतान पैदा कर सकूं। पितरों ने कहा, तुम्हें अभी यहीं एक खूबसूरत और गुणी पत्नी मिलेगी। तुम्हारा बेटा रोज होगा, जो तीनों लोकों में नाम कमाएगा। तभी नदी से एक अप्सरा प्रकट हुई। उसने कहा, रुचि, महर्षि पुष्कर की बेटी मानिनी तुम्हारी पत्नी बनेगी, उससे तुम्हें एक बुद्धिमान बेटा मनु होगा। रुचि ने मानिनी से शादी की और अपने वंश को आगे बढ़ाया। श्री कृष्ण ने गरुड़ को बताया कि पितरों को खुश करने के कई आसान तरीके हैं। पहला, तर्पण करो, पवित्र जल, तिल और कुश के साथ पितरों को जल अर्पित करो। दूसरा, श्राद्ध करो, सात्विक खाना, फल और कपड़े ब्राह्मणों को दो। तीसरा, गाय, कुत्ते और कौवे को खाना खिलाओ। चौथा, पीपल और तुलसी की पूजा करो। पांचवा, गया जी में पिंडदान करो। छठा, व्रत रखो, सात्विक खाना खाओ और मांस और शराब से दूर रहो। सातवां, गरीबों को अन्न और कपड़े दो। आठवां, गंगा में स्नान करो और जल अर्पित करो। नवां, सत्संग करो और गीता का 11वां अध्याय पढ़ो। श्री कृष्ण बोले, जो इन उपायों को श्रद्धा से करता है, उसके सारे दुख मिट जाते हैं, पितृदोष खत्म होता है और घर में सुख शांति आती है। दोस्तों, तो ये थी पितृपक्ष की अनोखी कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई। अगर दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करो और ऐसी ही धमाकेदार आध्यात्मिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।